हिंदुस्तान में एक वाहिद पॉलिटिशियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिसने पार्लियामेंट में उसने उस शख्स ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और जिनके गाड़ी पर 6 गोली पॉइंट ब्लैंक रेस से चली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बचा लिया और लोगों की दुआएं थी, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दुआएं थी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और अल्लाह उनको सलामत रखे। वो एक क़यादत दे रहे हैं सीमांचल को नहीं, पूरे बिहार के ही नहीं, देश के मजलूमों के, मुसलमानों को, दलित को, पिछड़े को, हर एक जिसके साथ नाइंसाफ़ी उसको वो शख्स क़यादत दे रहे हैं। इसलिए उनको उनके साथ दुआएं हैं। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके पप्पू जी। पूरी दुनिया ने देखा कि पूर्णिया के एसपी साहब ने आपके बारे में क्या कहा, सुरक्षा पाने के लिए आप कितना बेचैन थे और कितना आपने झूठ फूट फोन का नाम लिया, लॉरेंस बिश्नोई तक का नाम ले लिया, और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलते हैं। क्या दुनिया नहीं जानती है कि 2015 में जब महागठबंधन बना था, आपने अलग से गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था, जिसके चलते 15 से 20 सीट भाजपा चुनाव जीत गई थी। लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं कि आपने नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर आप पूर्णिया में किस तरीके से आप हंस रहे थे, सिर्फ एक सुरक्षा के लिए समझौता कर लीजिएगा। आपने लालू जी को बोला, आपने टिकट के लिए तेजस्वी जी को गाली भी बक्का, फिर टिकट तेजस्वी जी को जननायक भी कहा, और आप कांग्रेस के तो ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है। आप यही बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आप जाकर रेवंत रेड्डी साहब से पूछिए, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस का 3-4 चीफ मिनिस्टर में एक सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हर दिन बोलते हैं बैरिस्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, अकबर साहब मेरे छोटे भाई हैं, और तेलंगाना नहीं, पूरे साउथ इंडिया नहीं, पूरे देश की एक बेबाक आवाज है बैरिस्टर साहब। उनके बारे में आप बोल रहे हैं। जब उनसे मिलते हैं तो आप बड़े गले मिलते हैं, बड़े भाई छोटे भाई। अब बैरिस्टर साहब वाहिद हिंदुस्तान में एक पॉलिटिशियन है जिसने पार्लियामेंट में खड़ा होकर जिस शख्स ने कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, जिस पर गोली चली, पॉइंट ब्लैंक रेस से गोली चली, और आप एक सुरक्षा के लिए बैरिस्टर साहब पे बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी साहब के घर जाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अतीक अहमद के घर वाले उसकी बेगम के साथ खड़े रहने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके पूरे परिवार के साथ, पहलू खान के साथ, तबरेज अंसारी के साथ, किसी के साथ भी ज्यादती हुई उस शख्स के साथ खड़े रहने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सबसे ज्यादा भाजपा और आरएसएस को एक्सपोज करने वाले शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आईसिस जो दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवाद संगठन है, उसके खिलाफ अगर हिंदुस्तान में सबसे पहला कोई शख्स बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आरएसएस को एक्सपोज किया, जिसने पाकिस्तान को आज नहीं 2012 में जाकर पाकिस्तान की धरती पर एक्सपोज किया। वहां पे भाजपा के भी एमपी बैठे थे, कांग्रेस के भी एमपी मणिशंकर अय्यर जी और कीर्ति आजाद साहब बैठे थे, लेकिन जिस बेबाकी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, पूरी दुनिया जानती है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसका टेरर नेक्सस को उसको किया, पूरी दुनिया ने उसको सलाम किया है। आप समझते नहीं है, और आप बैरिस्टर साहब पे सवाल उठा रहे। कुछ तो पप्पू जी शर्म कीजिए, कुछ तो नैतिकता रखिए। राजनीतिक में नैतिकता होती है। आप कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है। कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर जानते हैं कि न्यूक्लियर डील में अगर किसी ने वकालत की तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने में अगर सबसे ज्यादा मदद की तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और सबसे बेबाकी से किसी ने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को, जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था, उसको उस शख्स का साथ दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिसने आपने राजद ने 4 एमएलए तोड़ा, उस एमएलए का तोड़ने का गम भी छोड़कर एक क़यादत को खड़ा करने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, फासिस्ट ताकत को हराने के लिए अगर किसी ने सिर्फ 6 सीट पे गठबंधन की बात की, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आरएसएस, बीजेपी, राइट विंग के सबसे ज्यादा टारगेट पे, जो हर दिन उनको जान से मारने की धमकी देता है, फोन से, आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसर की रिपोर्ट है, स्टेट आईबी की रिपोर्ट है, तब भी बैरिस्टर साहब ने सिक्योरिटी नहीं ली। बैरिस्टर साहब अल्लाह का बंदा है, वो डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। वही एमआईएम की क़यादत करता है, जो मजलूमों की क़यादत। आज सीमांचल को पूरी दुनिया में, देश में पहचान देने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए आपको अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा है, लेकिन आप देखिए हम सबसे कम सीट लड़ रहे हैं। आज एक दलित का, देश का सबसे बड़ा चेहरा उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर रावण साहब हमारे साथ, एक ओबीसी, पिछड़ा, पासमानदा का एक आवाज उत्तर प्रदेश की सरजमी से स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे देश के मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पप्पू जी, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर सवाल करने से पहले अपना देख लीजिए कि आपने कब कब भाजपा को मदद की। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम ने सबसे ज्यादा मुखालफत की है
तो भाजपा के खिलाफ की है, और क़यामत के सुबह तक हम आरएसएस बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। हम आरएसएस को भी एक्सपोज करेंगे और आपका भी जो आपकी निजी स्वार्थ है उसको भी एक्सपोज करेंगे, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में डंके की चोट पर इस बार क़यादत बनाएगी और इंशाअल्लाह कामयाब होगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जुबान पे लगाम दीजिएगा, और जिस तरीके से एक मजलूम सीमांचल की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, उस तरीके से पूरे बिहार के मजलूमों की आवाज हम उठाते रहेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।